शिव पर करा गया भरोसा, शंकर ने वाणी भी दी है और श्रवण शक्ति भी दी। पत्र में इस भाई ने लिखा, जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो शिव पुराण और भोलेनाथ कर सकता है। शिव पुराण कर सकती है और भोलेनाथ कर सकता है। उसमें सबसे जरूरी है आपका विश्वास, उसमें सबसे जरूरी है आपका भरोसा, उसमें सबसे जरूरी है आपकी दृढ़ता। जिस दिन आपने, जितने आस्था चैनल के श्रोता हैं और जितने बहन भाई यूट्यूब फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, अगर शिवरात्रि के दिन आपने ये सोच लिया कि शंकर मेरे घर में आए हैं और मेरा दुख कटेगा, जैसे कल कहा गया था ना कि घड़ी में आप सोच लेते हो कि मुझे इतनी बजे घड़ी में अलार्म भरा और सोचा ऐसा ऐसा तो वैसा, उससे पहले उठा, तुमने सोच लिया कि मेरा दुख मेरा बाबा काटेगा, तो यह पक्का है कि दुख मेरा महादेव जरूर काटेगा। विश्वास पक्का हो गया ना, भरोसा दृढ़ हो गया। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना मैं कट्टी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ीना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी। विश्वास की जागरूकता अपने भीतर करो। जिस दिन विश्वास की जागरूकता हो गई उस दिन शिव मिलेगा। घर में रहो, परिवार में रहो, नातों में रहो, रिश्तों में रहो, कुटुंब में रहो, पर प्रेम के साथ रहो, स्नेह के साथ रहो, द्वेष के साथ नहीं, प्रेम के साथ। आइए नमस्तुभ्याम नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। जय। डॉक्टर ने कह दिया था कि इसकी आवाज और श्रवण शक्ति दोनों नहीं आएगी, पर लिखने वाले ने, वो कहते हैं ना, विधाता लिखता है तुम्हारा भाग्य, विधाता लिखता है तुम्हारा भाग्य, पर देव अधिदेव महादेव विधाता के लिखे हुए लेख को भी मिटा देता है। वो सामर्थ्यवान है, सामर्थ्यवान। विधाता लिख दिया कि तेरे जीवन में ये तकलीफ है, तेरे जीवन में ये कष्ट है, तुम एक लोटा जल तो चढ़ाओ, तुम जाओ शिव के दरवाजे, शंकर की चौखट पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। कैसे नहीं सुनेगा? हम थोड़े दिन तक लक्ष्य तक चलते हैं, फिर भटक जाते हैं। अभी
2 अगस्त की पूजन करोगे उससे पहले लोग तुमको भड़काना प्रारंभ कर देंगे। श्रावण की शिवरात्रि की पूजन करोगे उससे पहले लोग तुमको भड़काना प्रारंभ कर देंगे। ऑनलाइन से क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, भड़काएंगे जिससे तुम पूजा से विमुख हो जाओ। भगवान भी चाहते हैं क्योंकि तू पूजन करेगी तो मुझे देना पड़ेगा, और तू किसी के कहने में आ गई और तूने पूजन छोड़ दी तो मुझे तुझे देना नहीं पड़ेगा। भगवान भी ये चाहते हैं अगर सब पूजन करेंगे तो मुझे देना पड़ेगा, सबका भंडार बनना पड़ेगा, सब पे करुणा करना पड़ेगा। इसलिए कई मैसेज आएंगे, कई तरह के लोग भड़काएंगे, कई तरह के लोग आग लगाएंगे। तब अपनी बुद्धि में ये विचार कर लेना, अपना टीवी का रिमोट जैसे अपने हाथ में होता है तो अपन अपना मन चाहा नाटक देखते हैं, न मन चाहा कथा सुनते हैं। अपना रिमोट, अपनी सोच का रिमोट, आपका खुद का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में मत देना। कोई कहे बैठ जाओ, बैठ गए। कोई ने आपको गाली दे दी, आप रोने बैठ गए। किसी ने अपशब्द कह दिया, आप रोने बैठ गए। किसी ने कुछ बोल दिया, आपको दुख हो गया। नहीं, अपना रिमोट अपने पास में रखिए। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। कोई कुछ भी कहे, अपने को जैसा जीना है वैसे जियो, अपने को जैसा जीना है वैसा जियो, फुल एंजॉय में अलमस्त होकर जियो। ये मानव का शरीर दूसरी बार नहीं मिलना और किसी को नहीं मालूम। कई लोग कहते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे। हम उनसे पूछते हैं तुम जाके बता कर आओ नरक है क्या? कोई कहते हैं कि स्वर्ग जाओगे, हम कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग है अपना घर, और दुनिया का सबसे बड़ा स्वर्ग है शंकर का दर। एक लोटा जल चढ़ा, उससे बढ़कर दुनिया में कोई स्वर्ग नहीं। शिव के दरवाजे पर जाइए, एक लोटा जल चढ़ाइए, और सबसे बड़ा स्वर्ग है अपना घर। घर में आराम से रह रहे हो, 2 रोटी खा रहे हो, फुल प्रेम से आराम से सो रहे हो, भरचक नींद भी आ रही है, चकाचक मम्मी रोटी भी दे रही है, खूब प्रेम से सब मिल रहे हैं, तो इससे बढ़कर स्वर्ग कुछ नहीं हो सकता। इससे बढ़कर स्वर्ग कहाँ हो? किसने देखा? जो मर कर गए वो आज तक बताने नहीं आए कि हम स्वर्ग में है कि नरक में, और जो जिंदा है वो जाते नहीं है, तो बताएगा कौन कि नरक है कि कहाँ, कि स्वर्ग है कि कहाँ? फुल एंजॉय में जियो अपनी खुशी। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, फुल एंजॉय। जीवन का एक आनंद, अपनी प्रसन्नता होना चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया, रोने बैठ गए। किसी ने कुछ कह दिया, मुंह उदास कर कर बैठ गए। मतलब तेरा रिमोट दूसरे के हाथ में है, इसलिए वो दबाता है और तू रोने बैठ जाता है। उसने कहा और तू मुंह उदास कर लेता है। तेरा रिमोट तू अपने पास रखना। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। कोई कह दे कि शिवरात्रि का पूजन मत करो और तुम नहीं करो, किसी ने मैसेज डाल दिया मत करो मत करो। अरे अपना मन होना चाहिए, मेरा मन। हम दूसरे से थोड़ी ना कर रहे हैं कि तू कर, हमारा मन।
का गुणगान किया है, जो शिव का गुणगान किया है, सच्चा जीवन वो ही जिया। और जीवन के एक लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करें, एक लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास। और नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान शिव को अपने भीतर उतारने का प्रयास करें, शिव को अपने भीतर उतार। और महाराज, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है। बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से बड़े भाव के साथ अपने मन की बात हृदय से कहें। बड़े दिल से, बड़े भाव से बाबा से प्रार्थना। कहते हैं कथा का विराम दिवस रहता है, बाबा जाते जाते कुछ ना कुछ देकर जरूर जाते हैं। आप दिल से पुकारिएगा, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर, कीचड़ पानी हो तो खड़े होकर, जहाँ मन पड़ जाए वहाँ से बाबा को पुकारो। साथ में बोलिएगा। इसको बोलने के लिए सारा विश्व एक साथ मिलकर बोलता है और बाबा मन की मुराद पूर्ण करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल
मंगल कारण शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, दुनिया का पालनहार, करुणा करने वाले शिव, दुनिया को अमृत देकर विष पीने वाले शिव, रतन, माणिक, मोती, सोना, चांदी, अंबर, पीतांबर, ऐरावत, अप्सरा, लक्ष्मी, सब निकला है समुद्र मंथन, सब कुछ। समुद्र मंथन में सब कुछ निकला, अमृत भी निकला, पर इन सब चीज निकलने के पहले अगर कुछ निकला है तो विष निकला। गौ माता पहले, फिर उसके बाद विष। सब कुछ निकला पर पहले विष निकला। तीन क्रम है। आप कुछ भी काम करोगे उसके तीन क्रम है। पहला, दुनिया के लोग आप पर हंसेंगे। जब आप कुछ काम करेंगे, आप कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो तीन क्रम है। उसमें सबसे पहला क्रम है दुनिया के लोग आप पर, जम के बोलो जरा, हंसेंगे। फिर आप जब आगे बढ़ने लगेंगे, उन्नति की ओर चढ़ने लगेंगे, तब दुनिया के लोग आप पर ताने कसे। तीन क्रम है। पहले दुनिया के लोग आप पर हंसेंगे, ताने कसेंगे, आपका विरोध करेंगे, आपको अपशब्द कहेंगे, और फिर तीसरे नंबर पर है जब आप बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओगे, फिर दुनिया के लोग आपका हाथ जोड़कर नमन भी करेंगे। निश्चित। पहले हंसेंगे। एक बेटी ने लिखा, आयुषी शर्मा, कहीं बैठी हैं आयुषी? आप ही बेटा, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आयुषी शर्मा भिलाई नगर की हूं। आपके कहने पर दिन रात मेहनत करती हूं गुरुदेव, खूब पढ़ाई करती हूं, पर मैंने सीए का एग्जाम दिया, फाइनल में परीक्षा में पास नहीं, 2-3 नंबर से रह जाती थी। मेरी मम्मी ने कहा क्यों डरती है? सियोर वाला महाराज कहता है कि चौगनी मेहनत करो, फिर बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को समर्पित करो, शिव मंदिर जाया करो, शंकर से अपने दिल की बात कहा करो। मेरी मम्मी के कहने पर मैंने शंकर के मंदिर में जाना चालू करा। मेहनत जो अभी तक करी थी उससे चौगनी मेहनत करी, क्योंकि मैं कई बार 2 नंबर से 3 नंबर से रह जाती थी, मेरा सीए कंप्लीट नहीं हो रहा था। पर गुरुजी आपके शब्द हमको बल देते हैं, आपके शब्द हमको एनर्जी देते हैं। हमने इतनी मेहनत करी, और मेरी मम्मी ने बोला अब की बार जाए ना तो बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर, बेलपत्र पर शहद लगाकर पूजन करके प्रार्थना कर कर परीक्षा के लिए जा। मेहनत कर कर बेलपत्र लगाकर बाबा को गई, और बाबा का नाम जपते जपते श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते गई, एग्जाम दे दिया, बाबा के भरोसे छोड़ दिया। और फिर मेरे बाबा ने जो कृपा करी है गुरुदेव, मैं क्या वर्णन करूं। मैं शिव जी के मंदिर में पूजन कर रही थी और मेरे मोबाइल पर मैसेज आया
और मैंने देखा तो मुझे मालूम पड़ा कि मैं सीए बन गई। गुरुजी, मैं धन्यवाद देने के लिए, धन्यवाद। एक लाइन अच्छी लिखी है इस बेटी ने, मुझे भरोसा नहीं था। क्या शिव भी ऐसा दे सकता है? क्या शंकर दे सकता है? और मेरा बेटियों से निवेदन है, बेटों से निवेदन है, शिव ने तो दिया है पर साथ में आपकी मेहनत भी रंग लाई है। जो आप चौगनी मेहनत करते हो ना, ये मेहनत आपको ऊर्जा प्रदान करती है, तब जाकर आप आगे बढ़ पाते हो। ऊर्जा प्रदान। अजब। बधाई दो बेटी को, एक बार जोरदार ताली बजाकर, सीए बनने की बहुत बहुत बधाई। दुनिया हंसती है पहले। आप में से कई माताएं ऐसी हैं, कई भाई ऐसे हैं कि जो कई बार हमसे कह चुके, गुरुजी लोग हम पर हंसते हैं, आप पे ताना कसते हैं, आपको अपशब्द कहते हैं, आपको गालियां देते हैं। लोग आपको नहीं छोड़ते, हमको नहीं छोड़ते, हम मंदिर जाते हैं तो लोग अपशब्द कहते हैं, हम फिर कहेंगे। 3 क्रम है दुनिया के, 3 नियम दुनिया ने बनाकर रखे। पहले हंसेंगे, खूब हंसेंगे, पागल हो गया है, मूर्ख है, अकल नहीं है, शंकर जी के मंदिर जाता, झाड़ू लगाता, पोछा लगाता, इतना बड़ा पढ़ा लिखा होकर शिव जी को जल चढ़ाता, अकल मारी गई है। आज का जमाना ऐसा है क्या? अरे आज के जमाने को अगर कहेंगे तो लोगों को फिर काली मिर्ची लग जाती है सियोर वाले महाराज के मुख से। आज का जमाना ऐसा है, आज के जमाने को कहेंगे तो लोगों को बहुत बुरा लगता है। बड़ा विचित्र जमाना चल रहा है। बाप बाकर पकड़कर चल रहा है और बेटा कुत्ते की सांकल पकड़कर चल रहा है। आज का अगर हम कहेंगे ना तो फिर लोगों को काली मिर्ची लगती है बहुत भयंकर, और फिर कहते हैं सियोर वाला महाराज बहुत गड़बड़ बोलता है। फिर दुनिया के लोग हिल जाते हैं, फिर उनको बोलना पड़ता है कि सियोर वाला महाराज बोला। और जब बाबा बोलता है तो सब डोलता है। फिर पूरे व्हाट्सएप, पूरा फेसबुक, पूरा इंस्टाग्राम उसी से भरा रहता है कि सच बोल गया, अब सच को दबाएं कैसे। और कितना दबाया गया सच को, जरा विचार करिएगा। आपके पास में भी वेद पुराण है, कभी पढ़ना उस प्रसंग को, सच को कितना दबाया गया, फिर डोलते। बड़ा विचित्र जमाना चल रहा है। घर का बाप वाकर पकड़कर चल रहा है और बेटा कुत्ते की सांकल पकड़कर चल रहा है। और सांकल पकड़ने में भी उसको गौरव महसूस हो रहा है, मेरे बराबर कोई वीआईपी नहीं है। अब उसको कौन समझाए? हमारे शास्त्र कहते हैं कि सुबेरे सुबेरे वेद और पुराण के पीछे चलो, पर इनको कौन समझाए? ये भाग्य लिखा के लेके आए हैं कि तुम्हारे बच्चों को छीछी कोई माता कराएगी और तुम कुत्ते को छीछी कराओगे सुबेरे सुबेरे सांकल पकड़कर। तुम्हारे भाग्य में लिखा है। तुम्हारे घर के बच्चों को बेचारी वो काम वाली संभालती, उनकी गंदगी वो संभल कर साफ करती, और तुम कुत्ते को, कुत्ता जा इधर तो ये जा रहा, बड़े फोन पे बात करते हुए तब्बर गुंडा पहने, चड्डा पहने, टी शर्ट पहने, अपने आप को वीआईपी समझते हुए बाप पकड़ रहा वाकर, औलाद पकड़ रही कुत्ते की साकर चले। और इतने खुश हो रहे कि हमारे बराबर कोई कुत्ता घुमाने वाला नहीं है। अब इन्हें कौन समझाए कि तुम कुत्ते को घुमा रहे कि कुत्ता तुम्हें? कुत्ता जाए इधर, तुम जाओ उधर, कौन समझा? कई लोग कहते गुरुजी हम मंदिर जाएंगे लोग हंसेंगे, हम मंदिर जाएंगे लोग ताना कसेंगे। ये बेटी से पूछो जो सीए बनी है, इस बेटी से पूछो, उसने भी लिखा। पहले लोग हंसते थे, क्या शंकर जी के मंदिर पर जाने में क्या बल मिल जाएगा? बेलपत्री पर शहद लगाने से क्या सब कुछ हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? पढ़ो,
मेहनत करो और फिर जाओ शिव के द्वार। उड़ाने वाले तो कुछ भी उड़ा देंगे, कह देंगे अब वो गुरुजी का उड़ाया था किसने, गुरुजी का बेटा ही फेल हो गया। जिन बच्चों को श्रेष्ठ संस्कार मिले होते हैं ना, वो फेल नहीं होते, वो बाबा पर भरोसा कर कर पास होते चले जाते हैं। बुद्धि में तुम्हारे भरा है ना, करे क्या? किसी भी तरह से कुछ ना कुछ तो ऐसा निकालो जिससे शिव पुराण को लोग कम सुने, शंकर जी को कम माने। सबकी टेंशन है शिव पुराण, ना जाने कितनों की तो दुकानें बंद करके पटक दी शिव पुराण ने। केवल एक लोटा जल, सारी समस्या का हल। कहीं नहीं जाते लोग। अब दुख आता है तो कहाँ जाते हैं? जरा पत्र देखिए, एक माँ ने लिखा, इससे भी और ज्यादा पत्र हैं बच्चों के, ढेर पत्र पड़े हुए हैं। एक बच्चे का पत्र ये है, एक बच्चे का पत्र ये है, एक बच्चे का पत्र ये है, और पत्र ढेर पड़े हुए हैं बच्चों के। कोई 10 साल, कोई 12 साल, कोई 14 साल। दस साल, 12 साल, ऐसे कई पत्र हैं, कई पत्र। कहो शिव देता है, उस पर भरोसा प्रबल होना चाहिए। तीन क्रम है दुनिया के। पहले हंसेंगे, सब आप पर हंसेंगे, अरे तू नहीं कर सकता, तेरे बस की बात नहीं है। हंसेंगे लोग, क्यों जाता है शंकर मंदिर, क्यों करता है ऐसा, क्यों चढ़ाता है जल, हंसेंगे। फिर दूसरा क्रम है ताना कसेंगे, आपको अपशब्द कहेंगे, आपके ऊपर खिल्ली उड़ाएंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, आपका विरोध करेंगे। घबराना नहीं, हारना नहीं। फिर तीसरा क्रम है, जब ऊपर चढ़ जाओगे फिर आपको लोग नमन भी करेंगे कि इसने कुछ कर लिखा। जैसे इस बेटी ने सीए बनकर अपने माँ बाप का सीना, अपने माँ बाप की छाती प्रबल कर दी। पढ़ोगे, विद्वान बनोगे तो अपने माता पिता की छाती बढ़ेगी। पढ़ो, रोज शंकर के मंदिर जाओ। दुनिया हंसे तो हंसने दो, दुनिया कहे तो कहने दो, कहने दो। आपसे एक बात पूछें, हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना जरूरी है क्या? अरे बोलो तो जम के। हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना जरूरी है क्या? नहीं। पर राम जी के मंदिर में हनुमान जी का होना जरूरी है। क्यों? किस लिए? हनुमान जी के मंदिर में राम जी का होना जरूरी नहीं, पर राम जी के मंदिर में हनुमान का होना जरूरी है। किस लिए? क्योंकि हनुमान जी ने राम जी की इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी कि उस सेवा का राम जी के साथ होना आज भी जरूरी है। आज भी जरूरी है। हनुमान जी के मंदिर में राम भले ना हो, पर राम जी के मंदिर में हनुमान का होना जरूरी है, क्योंकि हनुमान दिन रात सेवा में तल्लीन रहे, सेवा में लगे, और सेवा पुजाती है। आज के जमाने में पुजाता क्या है? सेवा। आप करो, शंकर जी के मंदिर में गए हो सेवा करिए, शंकर जी के मंदिर में गए हो, कथा में गए हो तो सेवा करिए। कई लोगों ने अपने अपने घर से भोजन बना के लाया, खिलाया, कोई फलाहार बना कर लाया तो खिलाया, सेवा कर ली। कई सेठों ने, कोई ने चाय पिला दी, कोई ने कुछ खिलाया, कोई ने कुछ खिलाया। और कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी तिजोरी का ताला ही नहीं खोला शिव पुराण होने पर भी, कि एक चाय तो किसी को पिला दें। शिव पुराण कहती है जीते जी अपने हाथों से कर चलो,
मरने के बाद दूसरे को खिलाओगे भी तो मिला कि नहीं मिला कौन पूछने आएगा। कंडा जलाएंगे, तेरे फोटो के आगे माला पहनाएंगे, और माला भी ताजे फूल की नहीं होगी, प्लास्टिक के फूल की। 5 रुपए कौन खर्च करेगा रोज के? प्लास्टिक के फूल की माला फोटो पर टंगी रहेगी, साल में एक बार फोटो नीचे उतरेगा। 16 श्राद्ध में कंडे को जलाएंगे, घी शक्कर मलेंगे, सब लोग खीर पूड़ी खाएंगे, तुझे घी और गुड़ खिला के एक पूड़ी खीर में चिपकाएंगे और तेरे फोटो पे लगाएंगे, और तू ऐसी कैसी फोटो में चिपकी रहेगी, और फोटो में तेरी पूड़ी चिपकी रहेगी। 1 साल तक वो पूड़ी चिपकी रहेगी, अगली 16 श्राद्ध आएगी तब तेरे को फिर पोछेंगे, फिर वापिस पूड़ी चिपका देंगे। दुनिया के लोग पूड़ी चिपकाएं, उससे पहले अपने हाथों से भगवान का भजन कर चलो, पुण्य कर चलो, सत्कर्म कर चलो। सबको जाना है। बादाम खाओगे तो भी जाओगे, नहीं खाओगे तो भी जाओगे। मरना सबको है। गुलाब जामुन खाओ तो भी जाना, नहीं खाओ तो भी जाना। कथा सुनो तो भी जाओगे, नहीं सुनो तो भी जाओगे। किसी ने कहा फिर हम काहे को सुने, जब जाना ही है तो काहे को सुने? सुनो, क्योंकि बिल्ली अपने बच्चे को जब पकड़ती है तो अपने मुख से पकड़ती है, और बिल्ली का बच्चा मरता नहीं है। और बिल्ली मुख से चूहा पकड़ती है तो चूहे का बच्चा जिंदा रहता नहीं है। उसी तरह कथा सुनकर अगर जाओगे तो बिल्ली के बच्चे जैसे बचकर निकल जाओगे, भगवान के चरणों में पहुंच, चूहे जैसे मरोगे नहीं। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। एक ब्रह्म में नहीं जिंदगी जीना, एक अपने आनंद में जिंदगी जीना, ब्रह्म में नहीं। हम ब्रह्म में जीते। कहीं एक ऑफिसर ने, एक सिपाही ने ऑफिसर को फोन किया। सिपाही ने ऑफिसर को फोन करा, सर यहां एक महिला ने अपने पति को गोली मार दी। सिपाही ने ऑफिसर को फोन करा, सर यहां एक महिला ने अपने पति को गोली मार दी। ऑफिसर ने पूछा, क्यों मारी? सर महिला ने पोछा लगाया था, पति गीले पोछे में चले गया था। गीले पोछे में चले गए, गोली मार दी? हाँ। उस महिला को गिरफ्तार करा कि नहीं करा? सर अभी नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि पोछा गीला है। पोछा गीला है इसलिए मैं नहीं गया। हम भी यही सोच के रह जाते हैं, क्यों मंदिर नहीं गया? नहीं, अभी मेरे पास बहुत काम पड़ा है ना, इसलिए मंदिर नहीं जा सकते। अच्छा, क्यों मंदिर क्यों नहीं गया? अभी हम छोटे हैं ना, मंदिर नहीं जा सकते। भ्रम में जी रहा। 21,600 श्वास में से कौन सी श्वास आखिरी है किसी को नहीं मालूम। अरे बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती। कौन सी श्वास आखिरी? बचपन सोचा अभी नहीं जा सकते, अभी हमारे पास काम बहुत सारा है, समय नहीं है। मेरा निवेदन है, पत्नी भी मंदिर जाए, पति भी मंदिर जाए, बच्चे भी मंदिर जाए, बेटा भी मंदिर जाए, बेटी भी मंदिर जाए, शिव को एक लोटा जल चढ़ाए। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा।
पत्नी अपने कर्म का भोग भोगेगी, पति अपने कर्म का भोग भोगेगा, बेटा बेटी अपने कर्म का भोग भोगेंगे। इसलिए बहुत उन्नति पर चढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। चीटे में पर आते हैं, ऐसे पर अगर तुम्हें लगाना है तो तुम्हें शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहना है, शिव को चढ़ा भजो उसको। उसको याद करते रहो, उसका स्मरण करते रहो। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाए। मैं खुद तो नहीं सकता, मैं खुद तो जा नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा ले जाना। ये कहना डम रुवाले से तुम्हारी याद आती है। ये कहना डम रुवाले से तुम्हारी याद आती है। मैं खुद तो आ नहीं सकता, मेरा पैगाम ले जाना। कोई जाए जो काशी में मेरा पैगाम ले जाना। याद करते रहो, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण याद करो। ना जाने लोग कैसे बिसरा देते हैं भगवान को, हमें तो समझ में नहीं आता। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, खेल अपनी बात है, कहना तो नहीं चाहिए, पर कोई मिलने भी आता है ना तो बात करते करते भी हमको तो शिव ही नजर आता है। कथा में तो शिव है, मंदिर में तो शिव है, पर कोई अगर मिल भी रहा है, बात कर भी रहा है, तो ऐसा लगता है कि शिव ही की चर्चा हो रही है, शंकर की ही बात हो। हर पल दिखे, हर पल। अरे जिससे प्रेम होता है ना, जिससे स्नेह होता है, प्रेम होता है, वो सपने में भी आता है, वो हर पल याद आता है। उसी तरह जिस दिन शंकर से प्रेम हो गया, कथा से प्रेम हो गया, शिव पुराण की कथा मैंने सुनी है। मेरी दुख की जब घड़ी आए, मेरे तकलीफ का समय आए, ऐसा कोई अगर समय आया, कोई नहीं आएगा मैं जानती हूं, पर मेरा बाबा कुबेर भंडारी मेरे यहां जरूर आए। प्रेम जुड़ जाए। और प्रेम में बहुत बल होता है जी, बहुत बल। प्रेम में बहुत बल है। प्रेम और प्यार में अंतर है। प्रेम और प्यार में बहुत बड़ा अंतर है। प्यार में खून खच्चर होता है। प्यार में सूटकेस में 32 टुकड़े मिलते हैं। प्यार में और प्रेम में अंतर है। प्यार में खून खच्चर होता है, प्यार में
सूटकेस में 32 टुकड़े मिलते हैं। प्यार में जिंदगी बर्बाद हो जाती है, पर प्रेम में जीवन आनंदमय हो जाता है। प्रेम और प्यार में अंतर। प्यार इंसान से होता है, प्रेम परमात्मा से होता है। परमात्मा, बहुत अंतर है दोनों में, बहुत। प्यार में 4 दिन की चांदनी, अरे वाह, नजर उतार दूं तुम्हारी, क्या जोरदार बोले हो। प्यार में 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी। पहले तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेम से बात करेंगे, मोबाइल पे चैटिंग करते रहेंगे रात दिन बाद, फिर तो मोबाइल का बैलेंस भी डलवाएगा, फिर तो तुमको सूट भी दिलाएगा, फिर तो चाउमीन भी खिलाएगा, बुड़ बुड़ करके 10 रुपए का डीजल डलवा के गुड़वाने भी ले जाएगा। उसके बाद एक बार तू प्यार के जाल में फंस जा और मेरी संग तेरी शादी हो जाए, होने के केवल 15-20 दिन 25 दिन तक, 1 महीना 2 महीने तक खुशी नजर आती है। उसके बाद में तो तुम कह दो कि चल घूमने ले चल मेरे को, तो चिल्ला के ऐसा दौड़ता है जैसे कहीं हड़का या कुत्ता खा गया हो। प्यार और प्रेम में अंतर है। संसार के लोगों से करा वो प्यार होगा, पर परमात्मा से किया वो प्रेम ही कहलाता है। प्यार किया तो तुम्हारे मोबाइल में बैलेंस डल जाता है, पर प्रेम करा तो उम्र का बैलेंस बढ़ जाता है। उम्र का बैलेंस बढ़, और वो मोबाइल का बैलेंस कभी भी खत्म हो सकता है, पर ये जो परमात्मा ने जो उम्र का बैलेंस दिया है, बहुत बहुत प्रेम से दिया है। तू चिंता मत कर। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तू प्रेम करता है शिव से, महाकाल से, मेरे काल अधिपति महाकाल से प्रेम करने वाला कभी धोखा नहीं खा सकता। मेरे महाकाल से प्रेम करने वाला कभी ठोकर नहीं खा सकता। प्रेम करा है तूने शिव से, और इसीलिए वो कहते हैं, अरे मैं हूं प्रेम रोगी मेरी दवा तो करा दो, और जाओ 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 सीहोर वाले को बुलाओ। ये रोग है, रोग। एक दिन कथा नहीं आए ना तो लोगों का मन उदास हो जाता है। टीवी पे कथा नहीं मिले लोग उदास हो जाते हैं, मोबाइल पे कथा नहीं मिले लोग उदास हो जाते हैं, याद करते हैं, अरे जाओ 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 सीहोर मैं हूं प्रेम। शिव की कथा का रोग लग गया, शंकर को जल चढ़ाने का रोग लग गया। अब तो लोगों को सपने में भी शंकर ही नजर आता है। कई लोगों को तो नींद नहीं आती, कई बार उसको सपने में शंकर नजर आता है, तो वो ध्यान से थोड़ी देर कथा टीवी पर नहीं। ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कहती है, भगवान अमृत दुनिया को देखकर विष का पान करते हैं, ऐसे मेरे देव अधिदेव महादेव हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया गया है। सुंदर प्रसंगों का वर्णन करते हुए चंचूला देवी के पति को मोक्ष देने के, चंद्रदेव पर काया का रोग लग जाता है, काया के रोग से शिव मुक्त करते हैं तो सोमेश्वर महादेव। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले जाते हैं, उनको मनाने के लिए गए तो मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। दूषण नाम के राक्षस का संहार करा, कालाधिपति बनकर विराजमान हुए तो महाकाल हो गए। विंध्य नामक पर्वत के तप करने से भगवान ओमकारेश्वर बनकर विराजमान। नर नारायण के तप करने पर केदार बनकर विराजित होते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करा तो भीमा शंकर हो जाते हैं। मनु शत्रुपा के तप करने पर स्वयं विश्वनाथ प्रकट होते हैं। गंगा को काशी तक शिव लेकर आते हैं मनु शत्रुपा के तप के अनुकूल, आंत्री अनसुईया के तप के अनुकूल।
एक भक्त के लिए भगवान काशी में गंगा लेकर आ जाते हैं, तो ये भक्त का भाव होना चाहिए कि साल में एक बार पवित्र नदी का जल लेकर सावन के महीने में शंकर की कावड़ जरूर चलाना चाहिए। 17 अगस्त को प्रदोष के दिन बाबा की कावड़ सीहोर में चढ़ेगी। सीवन नदी माँ सीवन का जल भरकर आप अपने घर से जो जल लेकर आओगे, 1 लोटा जल वो हो, 1 लोटा जल सीवन का हो। माँ सीवन का जल लेकर 11 किलोमीटर तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते बोलते बाबा का गुणगान करते करते सुबह 9 बजे सीहोर से सीवन नदी से जल लेकर कुबरेश्वर धाम तक आप और हम सब चले। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, अपने मन की कामना कर कर बाबा की कावड़ भरना और बाबा से बोलना, ये कावड़ भर रही हूं, अगली कावड़ भरूं तो बाबा मेरी झोली खुशियों से भर देना। ये भाव से 17 अगस्त दिन शनिवार पड़ेगा, प्रदोष का दिन रहेगा। बड़े भाव से बाबा की सुबह 9 बजे सीहोर से कावड़ भराएगी। 11 किलोमीटर तक बाबा का नाम लेते 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 चलेंगे। जो भंडारे चलाने वाले हैं, कोई पोहा कोई खिचड़ी जो बांटने वाले हैं, उनसे निवेदन है प्रेम से भोपाल इंदौर आसपास से और सीहोर सब नगरवासी सब प्रेम से शिव भक्तों का खूब स्वागत करें। खूब चले। मेरे ओघड़दानी विश्वनाथ बाबा मनु शत्रुपा के तब्बल से काशी में गंगा को लेकर आए। काशी में गंगा। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, तब बाबा स्वयं माहिल्या ने ब्रह्मा विष्णु महेश जी का स्मरण कर कर त्र्यंबक के रूप में भगवान शिव विराजे। अगला वर्णन है वैद्यनाथ बाबा धाम का। रावण शिव को ले जाते भूमि पर रख दिए, उठे नहीं, शंकर वहीं विराजमान हो जाते हैं वैद्यनाथ जी के रूप। अगला वर्णन है फिर नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का संहार शिव जी ने किया, नागेश्वर के रूप में विराजित हुए। रामेश्वरम भगवान राम शिव जी के भक्त, भगवान शंकर के भक्त रावण का संहार करने जा रहे हैं तो शिव की आज्ञा लेकर जाते हैं। शिव बिना रावण को मारना भी मुश्किल था। रामेश्वर धाम की स्थापना। कृष्णेश्वर सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को जीवित किया बाबा ने, इसलिए उनका नाम कृष्णेश्वर पड़ गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। चंचुला देवी के पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हुए। चंचुला खंड सौभाग्यवती बनकर अपने भक्ति के धाम को जाती है, शिवलोक को जाती है। भगवान शंकर मस्तक की बेलपत्र उतारकर शिवपोथी को समर्पित करते हैं। कहते हैं तुम रुका जी, जो इस शिव महापुराण की पोथी का स्मरण करे, सुने, पढ़े, वाचन करे और इस शिव पुराण को हृदय से जो धारण करे, मैं उसके सभी मनवांछित फल की कामना को पूरा कर देता हूं। ऐसी भगवान शंकर की ये विरल कथा शिव महापुराण बोलबम सेवा एवं कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष श्री दया सिंह जी भिलाई द्वारा इस पवित्र कथा का वाचन हो रहा था। मैं दया सिंह जी को इस कथा के लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, जो 5 दिन में इतनी व्यवस्था कर कर ये कथा पूर्ण करें। पूरे प्रशासन को, पूरे भिलाई वासियों को, सबको साधुवाद देता हूं, जो आपने लाखों की संख्या में, पंडालों में जगह नहीं है, बाहर ग्राउंड में जगह नहीं है, चारों तरफ आप लोग भरे पड़े भगवान शिव की कथा कीचड़ में, पानी में भी खड़े होकर सुन रहे हैं। मेरा भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे, इतनी झोलियां खुशियों से भर दे कि आने वाले समय में आप भी शिव पुराण की कथा करवाएं। मेरा बाबा इतना कथा सावन का ये महीना 72 साल के बाद आया है। से 2 तारीख को बाबा का पूजन है, 2 अगस्त को शिवरात्रि है। प्रेम से आप सब शाम को कितनी बजे
7 बजे बाबा का पूजन का आनंद लेंगे। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री दया सिंह जी को कि वो आभार व्यक्त करें और पधारें और आभार व्यक्त करें। बड़े आनंद के साथ आज जो कथा 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा भिलाई में चल रही है, वो विराम की ओर भाव भक्ति से आज की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हुए